नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। आज के दौर में महिलाएं हो या पुरुष, हर कोई सुंदर दिखना चाहता है और सुंदर दिखने की जो ललक है उसको अंजाम दे रहे हैं ब्यूटी पार्लर्स। और इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा में द नाई स्टूडियो में और हमारे साथ इस वक्त गुंजन मेहता हैं जो इस स्टूडियो के संचालक हैं, ये कह सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर कोई व्यक्ति आज सुंदर दिखना चाहता है और इसी तरह से, क्योंकि अगर कोई सुंदर दिखना चाहेगा तो अपने आप में ब्यूटिशियंस का जो क्रेज़ है, ब्यूटिशियंस की जो मांग है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और देश भर में जो स्वरोजगार को बढ़ाने वाले, जो फलने फूलने वाले जो रोज़गार हैं, उनमें ब्यूटिशियंस का भी नाम है, वो अपने अलग दिशा में चमक रहा है, ये कह सकते हैं। क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स की हम बात करें तो अब ब्यूटिशियन जो ये सेक्टर है इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। अब जो है स्टूडियो हैं, इसके साथ साथ एकेडमियाँ हैं जो यहाँ से कोर्स सीखने के बाद है वो काम कर सकते हैं बड़े शहरों में भी। और एक आम धारणा होती थी पहले कि किसी महिला का मेकअप है वो महिला ही करेगी, किसी पुरुष का मेकअप है वो पुरुष ही करेगी। लेकिन अब ये इस ट्रेंड में ये कहूँगा कि जब बदलते परिवेश में ये धारणाएं भी टूट रही हैं, क्योंकि आज महिलाओं का मेकअप है वो पुरुष भी करते हैं और पुरुष का मेकअप है वो महिलाएं भी करती हैं। मेकअप की दुनिया को लेकर के हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ गुंजन मेहता है, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच जी। गुंजन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रही हैं और जैसे आपने पहले डिस्कस भी की कि आप पहले बॉम्बे में आपने जो फिल्म मेकर हैं उनके जो स्टूडियो हैं, डायरेक्टर्स हैं, वहाँ से आपने कुछ सीखा भी, संघर्ष भी किया और आज आप इतना बड़ा एम्पायर आप चला रही हैं। कई स्टूडियो है वो एक साथ आप चला रही हैं, रन कर रही हैं। स्वरोजगार को भी बढ़ावा देना, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी तो यही कहते हैं कि सभी लोगों को नौकरी नहीं दे सकते, स्वरोजगार हैं वो उसको बढ़ाएं, स्किल बढ़ाएं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि एक वुमेन के लिए अपना बिजनेस करना, और आई हैव 28 पीपल विद मी, 28 लोगों को सैलरी देना और अच्छे लेवल की सैलरी, बिकॉज जितना भी मेरा स्टाफ है वो सब बाहर से है। उनको हम एकोमोडेशन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत एक बड़ा संघर्ष रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि जब मैंने यहाँ सिरसा में खोला था तब एक छोटे से लेवल पे खोला था जो कि मेरे घर में ही था। बहुत ही कम लोगों को पता होगा शायद इस बारे में। एक कॉर्नर पे मैंने एक छोटा सा सेटअप किया था और एक ही साल में मैंने गीता भवन वाली गली में बनाया। एंड उसके बाद आज 6 साल हम लोगों को हो जाएंगे। 2017 में मैंने ओपन किया था, ऑलमोस्ट 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, सॉरी। तो उसके बाद आप देख ही रहे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत लगी है। तो अब तक आपने कितनी महिलाओं का मेकअप कर दिया? कोई थोड़ा बहुत आइडिया आज आप हमारे दर्शकों से साझा करेंगे? देखिए, जो ब्राइड का नंबर चल रहा है वो चल रहा है 2083, जो कि अभी कल हमारी ब्राइड होगी, वो 2083 नंबर होगा। जो पार्टी मेकअप्स हैं वो बहुत सारे करती है, बहुत सारे। तो इस सेक्टर्स में काम करने की अगर अपॉर्चुनिटी की हम बात करें, जिस तरह से डिस्कस में आपने बताया कि जब सारे लोग सोते हैं तब आप काम करते हैं, रात को 2 भी बज जाते हैं, सुबह 4 बजे भी, क्योंकि खास करके जो दुल्हन को जब तैयार करने का जो मामला होता है कई घंटों लग जाते हैं। तो क्या आप ये इसमें मानती हैं कि ये वाकई ही एक चुनौती भरा काम भी है इसके साथ? बिल्कुल चुनौती भरा है। देखिए, मैं आई एम अ मदर ऑल्सो, 2 बच्चे हैं मेरे, तो उन्हें भी देखना। और अगर जब पंजाबी ब्राइड होती है तो वो सुबह तैयार होने आते हैं, तो ऑब्वियसली घंटे तो लगेंगे ना, 3-4 घंटे। तो वो सुबह 4 बजे आ जाते हैं। तो मेरे एक टाइम पे 10 से 15 ब्राइड जो होते हैं, तो उनको सबको इकट्ठे मैनेज करना बहुत टफ रहता है। सभी टीम को लेके आना, सबसे पहले लड़कियां जिनको मुझे खुद घर से लेके आना होता है, फिर सैलून पे पहुंचना होता है, क्योंकि सबको, घर वालों को, उनके घर वालों को मैंने बोल रखा है, जो लोकल लड़कियां हमारे पास हैं, कि हम आपके घर से आपका जो बच्चा है वो लेके भी जाएंगे और छोड़ के भी जाएंगे, चाहे रात को 12 बज जाए। तो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मेरी टीम भी बहुत अच्छी है। अगर मेरी टीम का सपोर्ट मेरे साथ ना हो तो मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँ। तो मेरी टीम भी मुझे उतना ही सपोर्ट करती है, जितना हार्डवर्क मैं करती हूँ मेरी टीम भी करती है।
आज जिस तरह से हर कोई व्यक्ति है, महिला पुरुष है, सुंदर दिखना चाह रहा है, लेकिन स्किन को, मेकअप को लेकर के कुछ चीज़ें होती हैं। कई महिलाओं के चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं, कहीं ना कहीं उनको रिमूव करने का काम भी मेकअप करता है। और हर किसी व्यक्ति की एक ललक होती है कि मैं सुंदर दिखूं। तो इसमें जिस तरह से इस ब्यूटिशियन सेक्टर में आगे डिमांड्स भी इस तरह से लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और अगर आप फॉरेन कंट्री की बात करें तो अगर आप यहाँ से कोर्स करके जाते हैं, मेकअप का, हेयर का, स्किन का, नेल्स का, बहुत ऑप्शंस हैं आजकल, तो आप वहाँ भूखे नहीं मरते हो। एटलीस्ट किसी के यहाँ पे लेबर वर्क करने से तो अच्छा है ना कि आप कुछ अच्छा काम करके अच्छे पैसे अर्न करो। तो वहाँ पर क्या है ना, इन चीज़ों की डिमांड बहुत है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हमारी जो एकेडमी है वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, और जो सर्टिफिकेट है हमारा वो फ़ॉरेन में वैलिड है। ठीक है, तो कोई झूठा वादा नहीं है ये। तो आप अगर हमारे यहाँ से सीखते हैं एकेडमी में, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वहाँ पे वैल्यू करेगा, और आपसे काम करा के देखा जाएगा और पूछा जाएगा कि अगर ये गवर्नमेंट एकेडमी की तरफ से रजिस्टर्ड है तो आपका जो काम है वहाँ पे बहुत उसका अच्छा पैसा आपको दाम मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि जो आपने बात करी दाग धब्बों की, देखो मेकअप एक औरत की सुंदरता को निखारता है, ठीक है, लेकिन दाग धब्बे के लिए हम लोगों के पास 100% सॉल्यूशंस हैं। 100% जिसको आप बोलोगे, किसी को भी अगर छाइयाँ हैं, किसी को भी अगर दाने हैं चेहरे पे, या फिर किसी की भी पुरानी छाइयाँ हैं जो डॉक्टर की दवाई से भी नहीं जा रही हैं, तो मैं आपके चैनल के थ्रू एक बार रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि एक बार गुंजन ज़रूर आएँ। अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन नहीं होता है तो आई एम देयर, है ना। आपके जितने पैसे लगे हैं उस ट्रीटमेंट पे आपको वो वापस मिलेंगे। ऐसा 100% गारंटेड रिजल्ट है, क्योंकि 15 दिनों में लोगों की छाइयाँ और ये सब ठीक हो रहा है। तो फिर अगर हम इतना एश्योरिटी ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक बार आना ज़रूर बनता है। और शहर के आसपास इतने गाँव हैं, आधी से ज़्यादा महिलाओं को छाइयों की दिक्कत है, तो एक बार ज़रूर विज़िट करें। बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कल जो ट्रेंड है उसमें कुछ, क्योंकि हेयर्स कट को लेकर के, हेयर्स जिस तरह से आपने भी एक अलग हेयर कट किया हुआ है, तो इसके साथ साथ मेकअप में भी किस तरह के एक टेक्निकली अगर भाषा हम यूज करें तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेकअप का ट्रेंड जब मैंने सबसे पहले सिरसा में ओपन किया था तो मेरे आगे ये बहुत बड़ी चुनौती आई थी कि यहाँ पे बहुत हैवी मेकअप चलता था, वो लाल गाल और लाल आँखें। तो मैं अकेली थी जो न्यूड मेकअप यहाँ पे लेके आई सिरसा में, कि उनको समझाया कि गांव वालों को, स्पेशली शहर वालों को भी, कि जो जितना कम मेकअप करेंगे दुल्हन का उतनी वो दुल्हन अच्छी लगेगी। तो वो समझाने में मुझे बहुत टाइम लगा। अब तो आजकल सब यूट्यूब देखते हैं, लेकिन जब मैंने ओपन किया था तब ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। तब मैंने बहुत मुश्किल लोगों को समझाया। कई लोग मुझे बोलते थे कि आप बहुत कम मेकअप करते हो, बहुत नेचुरल होता है। तो नेचुरल ही तो होना चाहिए ना, परतें थोड़ी ना बनानी है चेहरे पे। तो वही चीज़ मैंने उनको समझाई, और आज इसी चीज़ के लिए मेरा नाम जाना चाहता है कि आप सामने खड़े होंगे, आप जज नहीं कर सकते कि हमने मेकअप किया हुआ है। और एक बात, हमारा जो मेकअप है वो 36 आवर्स स्टे करता है, जिसकी हम पूरी गारंटी लेते हैं। 36 घंटे किसी का मेकअप स्टे नहीं करता। और युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, जो खास करके जो यूथ है वो इस सेक्टर में आगे आना चाहे? किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, जॉब के कितने % चांस रहते हैं, क्या कुछ करेंगे? देखिए, बेसिकली ये आर्टिस्टिक वर्क है। तो आपने सुना होगा, बचपन में मम्मियाँ भी बोलती थी कि सीखा हुआ कभी कुछ बेकार नहीं जाता। ठीक है, तो अगर आप आर्ट सीख रहे हो, आप मेकअप सीख रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको काम आएगा ही। ठीक है, तो जो यंगस्टर्स हैं बेसिकली मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि अगर आप पार्ट टाइम भी ये काम सीखते हो तो कहीं भी मार नहीं खाओगे। तो आजकल तो वैसे भी इसका फ्रीलांसिंग में बहुत स्कोप है। आपके पास इतने इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं है, जैसे मैंने बहुत इन्वेस्ट कर रखा है यहाँ अपने सैलून में, है ना। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए इतना पैसा नहीं है तो आप फ्रीलांसिंग काम कर सकते हो। आजकल दुल्हन जो है अपने पर्सनल स्पेस पे बुला के मेकअप कराती है, उसका अच्छा पैसा मिलता है। 30-40,000 आप आराम से चार्ज कर सकते हो अगर आपके काम में दम है तो। ये नहीं कि आपके काम में दम नहीं है और इतना पैसा मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आप गुंजन से सीखो, ठीक है। आपको जो भी क्वेरीज़ हैं वो हम लोग आपकी क्लियर आउट करेंगे। और हमारी जो एकेडमी है उसमें 24 आवर की फैसिलिटी रहती है, कि मतलब आप अगर बाहर से भी आ रहे हो तो हम आपको एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ गुंजन मेहता, और सिरसा ज़िले में ब्यूटिशियंस ये जो सेक्टर है उसमें सबसे बेहतर काम करने वाली ये महिला, जिन्होंने लंबे समय से संघर्ष करके और आज ये मुकाम हासिल किया है।
जो ज़्यादातर हज़ारों की संख्या में जो दुल्हनें हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो एकेडमी भी चला रहे हैं और जो है इस ब्यूटिशियन सेक्टर्स में काम भी कर रहे हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय है वो ज़रूर दे सकते हैं। कोई सवाल है तो भी लिख सकते हैं, ताकि अगली वीडियो में हम उन सवालों पे और आपकी राय पे भी चर्चा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।